स्टूडेंट्स, थियोडोलाइट चैप्टर का है नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा हम क्लोजिंग एरर देखते हैं। पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही है। इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए, सारे जो हमारे वीडियोस हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो पिछले के वीडियो ज़रूर देखें, नहीं तो आपको अगर आप सोचेंगे कि कुछ टॉपिक छोड़ करके नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं तो बहुत मुश्किल होगा समझने में। तो क्लोजिंग एरर यानी कि हमारा जब कभी कभी क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हम जब ट्रेवर्स बनाते हैं, क्लोज ट्रेवर्स, तो हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहाँ पर जो है एग्जैक्टली नहीं आ पाते हैं कुछ कुछ एरर की वजह से। तो मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट किए, यहाँ पहुँच करके यहाँ तक आ गए, थोड़ा सा एरर आ गया, तो हम उसको ही क्लोजिंग एरर बोलेंगे। यानी कि हमारा जो है इनिशियल पोजीशन पे हम नहीं आ पा रहे हैं वापस। तो हम यदि हम एक्यूरेट हमारा रहेगा तो हम समेसन ऑफ एल यानी समेसन ऑफ लैटिट्यूड जो होंगे हमारे, लैटिट्यूड प्लस में आएंगे, किसी क्वाड्रेंट में किसी में माइनस आता है, तो सभी लैटिट्यूड्स को हम अगर ऐड करेंगे, उसका यदि प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस वाले में माइनस कर देंगे, तो हमारा जो समेसन ऑफ एल की वैल्यू होगी, सिग्मा एल की वैल्यू 0 होगी, और सिग्मा डी की वैल्यू यानी जो समेसन ऑफ डिपार्चर है, डिपार्चर को सभी को हम ऐड करेंगे तो हमारा वो भी 0 आएगा। यदि ऐसा नहीं आ रहा है तो हमारा क्या होगा, लैटिट्यूड प्लस आ सकता है, डिपार्चर प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है। तो उसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया हूँ, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यदि हमारा दोनों प्लस में है तो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, यदि लैटिट्यूड हमारा माइनस में है, डिपार्चर प्लस में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों माइनस में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और लैटिट्यूड प्लस में और डिपार्चर माइनस में है, डिपार्चर ये वाले हैं ईस्ट वेस्ट लाइन पे, तो यदि हमारा लैटिट्यूड प्लस में है इसका मतलब ये नॉर्थ साउथ लाइन पे है, तो ये हमारा नॉर्थिंग जो है लैटिट्यूड प्लस में है और डिपार्चर माइनस में है, तो हमारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब हम जो है क्लोजिंग एरर यानी कितने का एरर है, हम जो है फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच में कितना डिफरेंस रह गया, हम कितनी दूर पे हैं अभी, उसको निकालने के लिए ही हमारी जो डिस्टेंस होती है वो क्लोजिंग एरर होती है। तो ये ई की वैल्यू जो होती है इसे हम निकालते हैं, फार्मूला होता है समेसन ऑफ डी प्लस समेसन ऑफ डी का स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ एल का स्क्वायर, यानी कि डिपार्चर का स्क्वायर जितना भी आ रहा है, प्लस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, जो भी आ रही वैल्यू हम उसका स्क्वायर करेंगे, और लैटिट्यूड और डिपार्चर दोनों को हम सम करेंगे, अंडर रूट निकालेंगे स्क्वायर करने के बाद, तो हमारा क्लोजिंग एरर होगा, यानी ये एक डिस्टेंस आ रही है। तो अब बात आती है कि हम किस डायरेक्शन में है, जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वहाँ से किस डायरेक्शन में है, इधर है, इधर है, इधर है, किस डायरेक्शन में है। तो उसके लिए हम फार्मूला बनाते हैं। जैसे हमारा डिपार्चर जो होगा, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो हमारा ये जो एंगल हम हमेशा जो भी बात करते हैं किससे, नॉर्थ या साउथ से बात करेंगे, तो हमारा जो एंगल बनेगा ये समेसन ऑफ डी और समेसन ऑफ एल, तो जो हमारा इसका हम प्रोजेक्शन करेंगे तो डिपार्चर यही होगा और लैटिट्यूड ये होगा, ठीक है। तो लैटिट्यूड जितना वो होगा ये वाला होगा उतना ही ये होगा, तो हम हमारे पास डिपार्चर और लैटिट्यूड हो गया, तो टेन थीटा अगर लगाएंगे तो ये एंगल हो गया हमारा, इसके अपोजिट साइड ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो समेसन ऑफ टेन थीटा इक्वल टू समेसन ऑफ डी यानी कि समेसन ऑफ डिपार्चर अपॉन समेसन ऑफ लैटिट्यूड होगा। तो यदि हम थीटा की वैल्यू की बात करेंगे तो हमारा जो है टेन इनवर्स समेसन ऑफ डी अपॉन समेसन ऑफ एल आएगा। ये हमारा जो थीटा है क्या, एंगल बता रहा है, तो ये जो एंगल होगा वो कहाँ से होगा, या तो फिर नॉर्थ से या साउथ से। अब बात डिपेंड किस पे करता है कि हमारा डी और एल की वैल्यू कौन सी है। तो हमारा अगर पॉजिटिव है तो हमारा जरूर ये नॉर्थ से एंगल की बात करेगा, और यदि हमारा इधर कहीं होगा इन दोनों क्वाड्रेंट में तो हम इस साउथ से एंगल की बात करेंगे। ये वाले जो एंगल होंगे, ये थीटा जो वैल्यू आ रही है वो इन क्वाड्रेंट में होगी तो साउथ से, अगर इन क्वाड्रेंट में होगी तो नॉर्थ से। तो यही हमारा डायरेक्शन और क्लोजिंग एरर, इस पे बेस्ड चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन में समेसन ऑफ एल की वैल्यू यानी जो लैटिट्यूड हम सभी लाइंस का निकाले थे ट्रेवर्स का, तो उसका वैल्यू दिया हुआ, समेसन दिया हुआ 1.39 और जो डिपार्चर है वो -2.17 है। तो यहाँ से हम क्लोजिंग एरर यानी कि हम जो हमारा लास्ट पॉइंट है, मान लीजिए ए और डी की बात हो रही है, ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और जो हमारा ट्रेवर्स क्लोज हो रहा था डी से ए, तो वो काफ़ी करीब हम पहुंच गए थे। तो हमारी वैल्यू जो है समेसन ऑफ एल की यानी जो हमारा लैटिट्यूड था, उन सभी को ऐड करने पे, प्लस वाले को प्लस में माइनस वाले को माइनस करने पे जो है ओवरऑल हमारा 1.39 आ रहा है, डिपार्चर -2.17 आया है। तो हमारे पास क्लोजिंग एरर का फार्मूला होता है समेसन ऑफ एल का स्क्वायर प्लस समेसन का डी का स्क्वायर, तो इन दोनों की वैल्यू रख दिए, इसका हमारा क्लोजिंग एरर, इसका मतलब है कि 2.577 मीटर हम जो हमारा
एरर है, ये जो हम पॉइंट ए पे आ रहे थे तो हम इतना 2.577 मीटर दूर अभी हैं। तो अब किस डायरेक्शन में दूर हैं इसके निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, tan इनवर्स समेसन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा इक्वल टू समेसन ऑफ डी अपॉन समेसन ऑफ एल होता है, हमने अभी यहाँ पर देखा हुआ है। तो इसकी वैल्यू हम जब रखेंगे क्वेश्चन में तो हमारा tan इनवर्स कितना हो जाएगा 2.17 अपॉन में 1.39, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग, कैलसी से आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 57 डिग्री 21 मिनट 29.83 सेकेंड, कैलसी में इतना आएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, अब हम बात करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो हमारा देखिए लैटिट्यूड किस में है, प्लस में, डिपार्चर माइनस में है। देखिए लैटिट्यूड प्लस में है और डिपार्चर माइनस में है, यही वाला है। इसका मतलब हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। हमारे जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो थीटा की वैल्यू होगी, ये हमारा एरर कुछ ऐसा होगा, हमारे पास कुछ ऐसा हमारा जो है एरर होगा। जो हमारी वैल्यू होगी इस डायरेक्शन में, यहाँ से जो है हमारा ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना 57 डिग्री 21 मिनट्स कुछ आएगा, और यहाँ से हम इस डायरेक्शन में इतने का हमारा एरर है, 2.577 मीटर का एरर है। तो यही एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। समेसन ऑफ एल जो है हमें दिया हुआ था, लैटिट्यूड हमने जो है अभी कोई भी लाइन है उसका एल कॉस थीटा और एल साइन थीटा, यानी कि लैटिट्यूड और डिपार्चर अभी हमने निकाला नहीं है। अभी हम सिर्फ ये हमें दिया हुआ था, हमारा यहाँ पर कंसेप्ट जो दूर करना था वो क्या था, क्लोजिंग एरर, यानी कि जो हमारा एरर कितने का आ रहा है, हम कितनी दूर हैं, लास्ट पॉइंट जो है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट, जब हम वापस घूम फिर के आएंगे यहीं पर तो हम लास्ट में स्टार्टिंग पॉइंट पर नहीं पहुँच पा रहे थे, कुछ दूर थे। तो वो कितने दूर थे हम, तो लैटिट्यूड और डिपार्चर से हमारा ई की वैल्यू आ गई इतनी, और किस डायरेक्शन में इससे दूर हैं, जैसे एंगल कितने, कौन से एंगल में किधर डायरेक्शन में, तो हम उससे थीटा की वैल्यू निकाल लिए, tan इनवर्स डेल्टा सिग्मा डी अपॉन सिग्मा एल, तो हमारी इतनी एंगल वैल्यू आ गई, ठीक है। थैंक यू। अभी जो है अब नेक्स्ट, अब हम इसी जो हमारा एरर आ रहा है, जो हमारे एरर्स हैं, ठीक है, जो हमारा ये क्लोजिंग एरर है, जैसे एरर तो है, अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए हमें दो मेथड हैं, ट्रांजिट और बॉडीज, उसको हम अभी अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।